हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो शब्द है ट्रिगो का मतलब होता है थ्री। ट्रिगो का मतलब क्या होता है? थ्री। यानी कि हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल क्या होता है? ए क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड। तीन भुजा की बंद आकृति को ही हम ट्राइंगल कहते हैं। और राइट एंगल का क्या मतलब है? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। यानी कि इसमें एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसी के बारे में पढ़ना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला बी, इसको बोलते हैं बेस। पी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एच, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसके अंदर उसने बताया था कि एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इस पे बेस्ड इक्वेशन करके दिखाते हैं हम आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पाइथागोरस थ्योरम आपको एग्जैक्टली यूज कहाँ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपके पास ये साइड है 5, ये साइड है मान लीजिए 4, और आपको ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हाइपोटेनस। ये क्या है? ये है बेस। और ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए एच का स्क्वेयर यानी एच कितना है? 5। 5 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वेयर। पी तो हमको निकालना ही है, तो पी की जगह हम पी लिख देंगे, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर होता है 25। 5 5 जो 25 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर यानी कि 16। 25 प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये कितना बचेगा? ये बचेगा 9। 9 इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। अब देखिए स्क्वेयर से जाके रूट का हो जाएगा, यानी कि √9 आंसर आ जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको इसी के ऊपर बेस्ड। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको ये वाली साइड निकालनी है, यानी कि आपको एच निकालना है। ये बेस है, बेस आपको गिवन है 12 और परपेंडिकुलर आपको गिवन है 5। ठीक है, तो यूज़ करेंगे एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच का स्क्वेयर ये आपको निकालना ही है। पी का स्क्वेयर, पी कितना है? 5। 5 का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर यानी बी कितना है? 12। 12 का स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वेयर यानी कि 5 का स्क्वेयर होता है 25 और 12 का स्क्वेयर होता है 144। तो एच स्क्वेयर कितना आ जाएगा? एच स्क्वेयर आपके पास आएगा 169। स्क्वेयर इस साइड जाके रूट हो जाता है, 169 रूट होता है 13 का, तो एच का वैल्यू कितना आ गया? 13। अब इसमें हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, इस टाइप के हम एंगल्स पढ़ते हैं। थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब होता है एंगल, यानी कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच। P क्या है? परपेंडिकुलर, और H क्या है? हाइपोटेनस। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये फिगर गिवन है, इसके अंदर अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन का यहाँ पे क्या है? P ऊपर वाला है, ऊपर वाला P कितना है?
5, तो यहाँ पे लिखोगे 5 डिवाइड बाई एच। एच कितना है आपके पास? एच आपके पास है 13, तो एच आ गया आपके पास 13। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है कोस थीटा। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसकी कि इसकी ट्रिक क्या होती है। वीडियो में बने रहिए। बी बाई एच, बी क्या होता है? बेस। बेस कितना है? बेस है इसका 12। इस फिगर की अगर हम बात करें तो बेस है 12, तो 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 13, तो 13। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फंक्शन होते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोंडेंट थीटा या फिर कोट थीटा। ठीक है, अब इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। चलिए हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, हम वो देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये ऊपर वाली वैल्यू साइन थीटा की होती है, ये पहली वैल्यू। तो साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच, एच मतलब हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कोस की निकालनी तो दूसरा वाला जो एंगल होता है वो कोस होता है, ये कोस की वैल्यू आ गई। तो कोस का वैल्यू कितना आ गया? बी बाई एच। बी यानी कि बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। इसके बाद अगला वैल्यू होता है, ये वाला जो वैल्यू है ये है टेन का वैल्यू, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू है ये। तो टेन थीटा, इसका आंसर कितना आता है? पी बाई बी। दोबारा देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहली साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। इसका उल्टा कीजिए, पी बाई एच है ना, एच बाई पी कर लीजिए, तो एच बाई पी। दूसरा सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा, कोस क्या है? बी बाई एच, तो आप क्या करोगे? एच बाई बी। और टेन, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? बी डिवाइड बाई पी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। उल्टा का मतलब 1 बाई में करके, 1 डिवाइड में करके। देखो आपको बताते हैं कैसे। कोसेक का जो फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का, वो होता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 डिवाइड बाई कोस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा वो होता है कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पे? एंगल। थीटा एंगल होता है। कहीं पे भी आपको थीटा शब्द मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है? एंगल की बात कर रहा है। देखिए कोसेक में आपको बीच में एस दिखा है, इसका मतलब ये साइन की वैल्यू है। इसमें आपको सी दिखा है, यानी कि 1 बाई कोस की वैल्यू है। टेन दिखा है, टेन का मतलब साइन बाई कोस होता है। टेन का मतलब होता है साइन बाई कोस, और टेन का ही उल्टा मैंने क्या बताया था? कोट होता है ना। तो टेन का उल्टा कोट, तो इसका उल्टा कीजिए, कोस बाई साइन हो गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो प्रूव करा देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करोगे इसको? तो साइन स्क्वेयर, साइन क्या होता है? पी बाई एच। ये रहा साइन, पी बाई एच। तो साइन की जगह लिखोगे पी बाई एच। पूरे का स्क्वेयर है तो हमने स्क्वेयर लगा दिया। दूसरा कोस स्क्वेयर, कोस की वैल्यू क्या होती है? बी बाई एच। स्क्वेयर है तो हमने स्क्वेयर लगा दिया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वेयर, अलग अलग स्क्वेयर लगा सकते हैं, और एच स्क्वेयर प्लस अलग अलग स्क्वेयर लगा सकते हैं बी स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर। एलसीएम लोगे
एच स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और पाइथागोरस थ्योरम ने हमें बताती है कि एच स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वेयर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वेयर प्लस बेस के स्क्वेयर के, यानी कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसकी जगह आप एच स्क्वेयर लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया एच स्क्वेयर डिवाइड बाई ये एच स्क्वेयर नीचे है तो एच स्क्वेयर नीचे हो गया, स्क्वेयर से स्क्वेयर एच से एच कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए था 1। यानी कि ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है। चलिए हम आपको समराइज करा देते हैं दोबारा से कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बारे में। हमने ट्रिक जानी कि थीटा एंगल साइन थीटा कोस थीटा इन सब के साथ मिलता है तो कौन कौन सी वैल्यू देता है। तो पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हमने ये वाला ट्रिक पढ़ा। इसमें हमने पहला वैल्यू क्या बताया कि पहला वैल्यू साइन का होता है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। साइन का पी बाई एच, कोस का बी बाई एच और टेन का पी बाई बी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पढ़े। कोसेक थीटा ये बराबर होता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा के, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा ही होता है कोसेक थीटा। सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा और कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है। आपको याद कैसे रखना निमोनिक से, तो देखिए यहाँ पे एस आया हुआ है तो यहाँ पे भी एस आएगा कोसेक में, और साइन में एस आया हुआ है यानी कि कोसेक का उल्टा 1 बाई साइन होता है। यहाँ पे सी आया हुआ है यानी कि कोस का उल्टा होता है ये, तो 1 डिवाइड बाई कोस क्या होता है सेक थीटा। टेन का आपको याद रखना पड़ेगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और टेन का ही उल्टा में कोट होता है तो कोट क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद हमने एक चीज़ फॉर्मूला प्रूव किया, एक आइडेंटिटी प्रूव की, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। साइन का मतलब होता है एच पी बाई एच, स्क्वायर था हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोस क्या होता है बी बाई एच, स्क्वायर था हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हमने सोल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया 1, यानी कि हमारा आंसर भी कितना आना चाहिए था 1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।